बातें छोटी और काम बड़े बड़े करने चाहिए, क्योंकि दुनिया सुनती नहीं है मगर देखती सब लेती है। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और मार्च मासिक राशिफल के इस विशेष एपिसोड में। यह राशिफल आपकी नाम राशि अर्थात मून साइन पर बेस्ड रहेगा। आप चाहें तो लग्न और चंद्र राशि दोनों के आधार पर राशिफल को जान सकते हैं। यह आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग दे सकता है। आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं या बच्चों की शादी या करियर से संबंधित आपकी कोई जिज्ञासा है तो यहां पर दिए गए फोन नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं और घर बैठे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी और वीडियो कंसल्टेंसी से हमसे कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं, चाहे मुझसे या मेरे पिताजी से। याद रखें कि एक सही परामर्श आपके जीवन को, आपके भविष्य को संवारने की क्षमता रखता है। अब मार्च माह का मासिक राशिफल शुरू करें उससे पहले ग्रह स्थिति पर डालते हैं एक नजर। शुक्र 1 मार्च से मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो वहीं बृहस्पति महाराज 11 मार्च को मिथुन राशि में वक्री से मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। सूर्य 15 मार्च से मीन राशि में प्रवेश करेंगे, तो शुक्र पुनः 25 मार्च को मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे में कुछ विशेष तारीखें हैं जिनको आपको नोट करके रखना चाहिए। जब भी चंद्रमा राशि से 4th, 8th या 12th हाउस में जाते हैं तो ये विशेष कष्ट कारक माने जाते हैं। अब मीन राशि के लिए राशि से चतुर्थ भाव में चंद्रमा 25, 26 और 27 मार्च को प्रवेश रखेंगे। ये ग्रह कलेश, मानसिक कलेश और घरेलू विवाद को उत्पन्न करते हैं। अष्टम भाव में चंद्रमा 7, 8 और 9 तारीख को मार्च के ये 8th हाउस में रहेंगे। जो दुर्घटना हो, चोट हो, परेशानी हो, कले कलेश हो, भय पीड़ा हो या रोगों से ग्रसित रखेंगे। और द्वादश भाव में चंद्रमा 16, 17 और 18 मार्च को विराजमान रहेंगे, जो मानसिक परेशानी उत्पन्न करते हैं। अत्यधिक खर्च से आप पर यहां परेशानी क्रिएट करते हैं, आपके लिए मॉनेटरी कोई ना कोई नुकसान लेकर के आते हैं। तो वहीं अपमान और भय से संबंधित आपको यहां पे ग्रसित रखते हैं। तो इन तारीखों को अगर ध्यान रखेंगे, नोट करके रखेंगे, विशेष सतर्कता ऐसे दिनों पर आपके लिए फायदेमंद रहेगी। अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं मार्च माह के मासिक राशिफल की। और सबसे पहले जिस तरीके से हम हमेशा बढ़ते हैं, बात करेंगे इनकम, इन्वेस्टमेंट्स और एक्सपेंसेस की। तो महीने के शुरुआती पखवाड़े में आपको उन रास्तों से पैसा मिल सकता है जिनकी आपने उम्मीद छोड़ रखी थी। विशेष रूप से जो जातक विदेशी व्यापार, मल्टीनेशनल कंपनियां, लंबी दूरी के संपर्कों से जुड़े हैं, उनके लिए समय वित्तीय लाभ के लिए नए द्वार खोलता हुआ नजर आ सकता है। आपकी बौद्धिक क्षमता और सही नेटवर्किंग आपको बड़े प्रोजेक्ट्स दिलवाने का काम करेंगी। वहीं सीधा सकारात्मक असर इसका आपके बैंक बैलेंस पर, आपकी सेविंग्स पर देखने को मिल सकता है। पर खर्चों के मामले में आपका बजट एक बड़ा हिस्सा इस समय में अनचाही यात्राओं पर, अदालती मामलों पर या स्वास्थ्य संबंधित सुधारों पर खर्च होता नजर आ सकता है। अचानक आने वाले खर्च आपकी मानसिक शांति को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए महीने की शुरुआत में ही एक इमरजेंसी फंड आपको तैयार कर लेना यह समझदारी होगी। विशेष करके मार्च मिड में आपको अपनी जो लग्जरी है, रोजमर्रा के खर्चे हैं, इन पर थोड़ा ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। थोड़ा खींच करके खर्चों को रखेंगे तो बेहतर रहेगा, वरना बजट जो है ये आपका खराब हो सकता है और सेविंग्स यहां पर ड्रेन हो सकती हैं। आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए इस महीने आपको उधार देने और लेने दोनों से ही परहेज करना बेहतर है। महीने के अंतिम सप्ताह में यदि आप अपने खर्चों को थोड़ा डिसिप्लिनरी तरीके से आगे बढ़ाते हैं, केवल ऐसे खर्चों पर, ऐसी चीजों पर खर्च करते हैं जो बहुत जरूरी हैं, कभी भी खर्च करने से पहले खुद से ये सवाल पूछते हैं, क्या ये अभी के लिए जरूरी है या इसे टाला जा सकता है, तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। वित्तीय उथल पुथल से आपको इस समय में बचा सकेगा। फिर बात होती है निवेश की, इन्वेस्टमेंट्स की। तो निवेश के नजरिए से आपके लिए फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, हेल्थ केयर सेंटर हैं या फिर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से जुड़े क्षेत्र हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट्स करना अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। यदि आप शेयर बाजार में अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो इन कंपनियों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करिएगा। और वहीं अगर आप फॉरेन मार्केट्स में या समुद्री व्यापार से जुड़े हैं तो भी आपके लिए समय काफी ज्यादा फायदेमंद बन सकता है। इसके अलावा आध्यात्मिक संस्थान या चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो इनसे जुड़ी संपत्तियां भी लंबी अवधि में आपको मानसिक संतोष के साथ साथ वित्तीय मजबूती प्रदान कर सकती हैं। अब इस महीने गोल्ड और फिक्स्ड इनकम स्कीम्स में पैसा लगाना आपके लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित दाव होगा। यह समय रियल एस्टेट या जमीन जायदाद में बहुत बड़ा निवेश करने के लिए थोड़ा आपको इस समय में कॉशियस होकर के चलने के लिए थोड़ा ये कहा जाए इंडिकेट करते हुए नजर आएंगे। यदि आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे, मन बना रखे थे, तो कागजात इस समय में बहुत बारीकी से जांच लेना, एक की जगह 2 से 3 लॉयर से इस समय में कंसल्ट कर लेना फायदेमंद रहेगा।
इन्वेस्टमेंट करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि किसी के बहकावे में आकर के, टिप पर भरोसा करके सट्टेबाजी या जोखिम भरे पोर्टफोलियो में हाथ ना डालें। चाहे इंश्योरेंस पॉलिसी हो, रिटायरमेंट प्लान हो, इसको अपडेट करने के लिए ये आपके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त समय रहेगा। महीने के उत्तरार्ध में यानी 21 मार्च के बाद में जब शुक्र मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जब आपकी तार्किक क्षमता और स्पष्ट ज्यादा होगी, तब आप किसी बड़े वित्तीय अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। फिर बात होती है आपके लिए जॉब, कैरियर और बिजनेस की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कैरियर से। तो ऐसे में कार्यस्थल पर आपकी स्थिति एक शांत पर बहुत प्रभावशाली मार्गदर्शक जैसी है। नौकरी पेशा जातकों को अपनी पुरानी मेहनत का इस समय में अच्छा परिणाम देखने को मिल सकता है, विशेष करके उन लोगों को जो पर्दे के पीछे रह करके बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट्स को अंजाम देते हैं। यदि आप लंबे समय से अपने कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार के बदलाव या फिर प्रमोशन की उम्मीद कर रहे थे, तो महीने के सेकेंड वीक में यह परिस्थिति आपके लिए उत्पन्न होती नजर आएगी। ये आपके पक्ष में झुकती हुई नजर आएंगी। हालांकि ऑफिस की राजनीति और कानाफूसी से आपको खुद को दूर कर लेना चाहिए है। यह सबसे बड़ी जीत आपके लिए बन सकती है। फिर व्यापारिक क्षेत्र की बात करते हैं तो ऐसे जातक आयात निर्यात, ई कॉमर्स या विदेशी अनुबंधों से जो जुड़े हैं, आपके लिए यह महीना मुनाफे वाला साबित होगा। व्यापारिक नेटवर्क का विस्तार होगा। नए प्रभावशाली लोगों से जुड़ने का मौका आपको इस समय में मिलेगा। व्यापारिक साझेदारी में थोड़ी ट्रांसपेरेंसी ज्यादा रखिएगा, क्योंकि बातों के बीच में इस समय में मिसअंडरस्टैंडिंग ये किसी बड़ी डील के अंदर आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। बनती हुई बात बीच में अटक सकती है। और महीने के अंतिम दिनों में यदि आप एजुकेशन से संबंधित, कंसल्टेंसी से संबंधित, राइटिंग, क्रिएटर राइटिंग से संबंधित आप जुड़े हुए हैं, तो आपकी बातों में प्रभाव दूर दूर तक फैलने का काम करेगा। आपके वरिष्ठ अधिकारी हैं, ये आपकी लॉन्ग सोच को, लॉन्ग थिंकिंग को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे। ये कहा जाए शॉर्ट टर्म की जगह लॉन्ग टर्म में खेलने वाला व्यक्ति जो है, प्लेयर जो है, ये आप बनकर के उभरते हुए नजर आएंगे। ये भविष्य में बड़े आपको पोस्ट की तरफ भी लेकर के जा सकता है और कार्यभार की अधिकता के बावजूद आप अपनी क्रिएटिविटी को बनाए रखने में सफल रहेंगे। फिर बात होती है पारिवारिक सुख की। तो इस समय घर की सुख सुविधाओं में विस्तार तो होगा, लेकिन परिवार के सदस्यों के बीच में वैचारिक स्पष्टता की कमी आपको महसूस होती नजर आएगी। खुद को परिवार की जरूरतें और अपनी व्यक्तिगत शांति के बीच में आप झुलता हुआ पाएंगे। घर के बड़े बुजुर्गों का मार्गदर्शन आपके लिए इस महीने किसी औषधि से कम नहीं होगा। इनकी सलाह न केवल आपके उलझनों को यहां पे सुलझाने का काम करेंगी, बल्कि घर में एक नए सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करेंगी। और महीने के मध्य में घर परिवार में किसी मांगलिक या धार्मिक आयोजन की रूपरेखा बन सकती है, जो अपनों को और करीब लाने का काम करेंगी। अब पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में पिछले कुछ समय से जो बहुत ज्यादा डीले और पोस्टपोनमेंट आप देख रहे थे, तो इस महीने उसमें कुछ पॉजिटिव इंडिकेशंस आपको नजर आ सकते हैं। बातें आगे बढ़ती हुई नजर आ सकती है, हलचल आपको नजर आ सकती है। पर बाहरी लोग हैं या पड़ोसी हैं, इनका यह कहा जाए हस्तक्षेप है, इंटरफेरेंस है, अनआस्क्ड एडवाइस है, ये इसके कारण आपके घर की शांति भी भंग हो सकती है। इसका थोड़ा ध्यान आपको ज्यादा देना चाहिए। भाई बहनों के साथ में संबंधों में मधुरता आएगी, लेकिन ऐसे समय में बहुत डिफिकल्ट डिसीजंस जो है उनमें उनका सपोर्ट आपको मांगना पड़ सकता है। महीने के अंतिम दिनों में विशेष तौर पे 21 तारीख के बाद में माता जी के स्वास्थ्य का आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। यहां पर भावनात्मक सहयोग आपको मानसिक सुकून का आधार बन सकता है। फिर बात होती है एजुकेशन की और स्टूडेंट्स की। तो शिक्षा के क्षेत्र में यह समय मन पढ़ाई के बजाय कल्पनाओं में, दिवास्पना में ज्यादा भटकता हुआ नजर आएगा। जैसे एकाग्रता बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बन सकती है। जो रिसर्च से संबंधित, बहुत टफ सब्जेक्ट से संबंधित जुड़े हुए बच्चे हैं या पीएचडी कर रहे हैं, तो आपकी प्रवृत्ति इस महीने अपने साथियों से बहुत आगे ले जा सकती है। यह समय अपने अध्ययन सामग्री को व्यवस्थित करने का और पुराने विषयों को दोहराने के लिए सबसे अच्छा रहेगा। जो हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन ट्रैवल करना चाह रहे हैं, सपना देखते हैं, उन छात्रों के लिए मार्च का दूसरा पखवाड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। शिक्षण संस्थानों से जुड़े कागजी काम हो, आवेदन हो, स्कॉलरशिप हो, इससे संबंधित जो आपके प्लान्स हैं ये तेजी पकड़ेंगे। भविष्य की राह आपके लिए साफ होती नजर आएगी। और जो स्टूडेंट्स टेक्निकल सब्जेक्ट से जुड़े हैं, लॉ से जुड़े हैं, आपकी तैयारी कर रहे हैं, तो अपने टीचर से, मेंटर से, सीनियर से आपको मार्गदर्शन मिल सकता है। ऐसे समय में कंपटीशन एग्जाम में बैठने वाले विद्यार्थियों को सलाह एक छोटी सी है, शॉर्टकट के बजाय अपनी फाउंडेशन को स्ट्रांग करने पर मेहनत कीजिएगा। 2026 का जो
ईयरली राशिफल आपको दिया था, उसमें भी मैंने आपको बताया था शुरुआती महीने जो आपके लिए हैं ये बहुत ज्यादा अपनी नींव को यहां पर अच्छा करने के लिए है, स्ट्रांग करने के लिए है। एक बार आपके प्रिंसिपल स्ट्रांग हो गए, आपकी बेसिक स्ट्रांग हो गए, तो आगे की लड़ाई आपके लिए बहुत आसान बन सकती है। अब ऐसे ही समय में महीने के अंतिम दिनों में आप इस बात का ध्यान दीजिएगा, जो एक साथ बैठ करके पढ़ते हैं, ग्रुप स्टडी करते हैं या डिबेट करते हैं, यहां पर आपके लिए तार्किक तर्क दूसरों को प्रभावित करने में सफल रहेंगे। और वहीं लाइब्रेरी में समय बिताना, ये इस समय में या तो फिर नए डिजिटल कोर्स को ज्वाइन कर लेना या आपके स्किल्स को वो धार देने का काम करेगा कि एक झटके में आप सबसे आगे बढ़ सकते हैं। फिर बात होती है संतान से सुख की और संतान के सुख की। तो महीने के शुरुआती दिनों में आपको अपनी संतान के व्यवहार या उनकी संगति को लेकर के थोड़ी ज्यादा यहां पर सावधानी बरतनी चाहिए। इस समय में उनके स्वभाव में थोड़ी जिद या अनुशासन के प्रति लापरवाही देखने को मिल सकती है और गुस्से के बजाय पेशेंट रहना, प्रेम से सुलझाने का प्रयास करना ज्यादा बेहतर है। महीने के मध्य भाग में आपकी संतान यदि किसी स्पोर्ट्स से जुड़ी है, क्रिएटिविटी फील्ड से जुड़ी है या फिर कंपटीशन एग्जाम देना चाह रही हैं, तो उनकी मेहनत रंग लाने वाली है। उनकी कोई बड़ी उपलब्धि आपके सामाजिक गौरव को बढ़ा सकती है। और जो जातक नवविवाहित हैं और परिवार विस्तार की योजना बना रहे हैं, उनके लिए यह समय चिकित्सकीय परामर्श या किसी महत्वपूर्ण निर्णय के लिए सबसे ज्यादा बेहतर रहेगा। संतान की ओर से मिलने वाली किसी अच्छी खबर से मन प्रसन्न रहेगा और उनके उज्जवल भविष्य के लिए कुछ ठोस निवेश या योजनाएं भी आप बनाते हुए नजर आ सकते हैं। अब महीने का अंतिम चरण जो है, यह बच्चों के साथ में संबंधों में मधुरता और निकटता लेकर के आने का काम करेगा। उनकी क्रिएटिविटी, नई सोच, मैच्योरिटी, कुछ नया सीखने के लिए यह प्रेरित करती हुई नजर आएंगी। और माता पिता के रूप में आपकी भूमिका इस महीने केवल उनकी जरूरतों को पूरा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने की है, उनको अप्रिशिएट करने की है, उनको कॉन्फिडेंस देने की है। फिर बात होती है स्वास्थ्य की, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से शुरुआती पखवाड़े में आपको नींद ना आना, आंखों में जलन या पैरों से भारीपन, ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मानसिक रूप से आप थोड़े बोझिल रह सकते हैं और व्यर्थ की चिंताओं को खुद पर हावी होते हुए यहां पे परेशान कर सकते हैं। महीने के मध्य में जब ऊर्जा के स्तर में बदलाव आएगा, तब आपको अपने शारीरिक शक्ति और रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार महसूस होगा। पर बाहर के दूषित भोजन या फिर अनियमित दिनचर्या के कारण पाचन संबंधित विकार या एलर्जी होने की संभावनाएं ज्यादा रहेंगी। यदि आप किसी पुरानी शारीरिक समस्या से जूझ रहे थे, तो इस महीने उपचार की नई पद्धति या जीवन शैली में अगर छोटा सा भी आप बदलाव करते हैं, तो इसका बहुत गहरा और अच्छा इंपैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। भारी शारीरिक श्रम के बजाय इस समय हल्के व्यायाम और स्ट्रेचिंग पर ध्यान ज्यादा दीजिएगा। जोड़ों और मांसपेशियों के लिए यह ज्यादा लाभकारी रहेगा। और महीने का अंतिम सप्ताह यानी कि 21 तारीख के बाद की समय अवधि जो है, यह स्वास्थ्य में एक नई ताजगी और स्फूर्ति लेकर के आने का काम करेगी। इस समय शारीरिक रूप से ज्यादा जीवंत महसूस करेंगे और पुरानी थकान दूर होती नजर आएंगी। फिर बात होती है शत्रु पक्ष की, कंपटीशन की। तो शत्रु पक्ष और कंपटीशन के लिहाज से मार्च का महीना आपके लिए सतर्क रह करके, शांत रह करके रणनीति अपनाने का है। इस दौरान आपके सामने प्रत्यक्ष विरोधियों से अधिक वे लोग चुनौती पेश कर सकते हैं जो आपके बहुत करीब होने का स्वंग रचते हैं। हालांकि आपकी सहज बुद्धि और दूसरों के मन को भांप लेने की अद्भुत क्षमता जो है, शक्ति जो है, यह आपको साजिशों से सुरक्षित रखने का काम करेंगी। अब कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार की गपशप हो, दूसरों की बुराई हो, यह करने से बचिएगा। गॉसिप में इन्वॉल्व होने से बचिएगा, क्योंकि आपके शब्द आपके खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल किए जाएंगे। और कानूनी विवाद और पुराने विवादों की बात अगर करते हैं, तो इस महीने आपको किसी भी अदालती मामले में समझौते को हाथ बढ़ा लेना चाहिए। विशेष करके इस बात का ध्यान दीजिएगा, अगर आपके लॉयर्स आपको कहते हैं कि इस केस को अगर सही तरीके से आप एंड करना चाहते हैं या फिर अपने पक्ष में किसी बात को रखना चाहते हैं, तो कॉम्प्रोमाइज कर लेना बेहतर है। तो उनकी इस एडवाइस को मान लेना यह आपके लिए फायदेमंद रहेगा। यदि कोई व्यक्ति आपको उकसाने की प्रयास करता है, तो ऐसे में प्रतिक्रिया जल्दबाजी में बिल्कुल ना दें। ये कहा जा सकता है स्वयं के डूबने का यहां पे रास्ता खोल बैठेगा। और जो व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में है, अपने बिजनेस मॉडल और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को लेकर, फ्यूचर प्लान्स को लेकर के जितना सीक्रेसी रखेंगे, उतना जीत में रहेंगे। इस महीने के अंतिम दिनों में आपको सामाजिक स्तर पर अपनी मर्यादा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। किसी विवाद में फंसे हुए थे, तो शांतिपूर्ण संवाद के जरिए उसे सुलझाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि यह समय शक्ति प्रदर्शन का बिल्कुल नहीं है। यह समय सूझबूझ का उपयोग करने का है।
फिर बात होती है आपके मैरिड लाइफ की, रोमांच की। तो वैवाहिक जीवन के लिहाज से इस महीने आप दोनों के बीच में संवाद की कमी या किसी पुरानी बात को लेकर के असहमति घर के माहौल को भारी कर सकती है। ऐसे में यह जरूरी है कि आप अपने पार्टनर की भावनाओं को बिना किसी पूर्वग्रह के सुने। यदि आप अपनी छोटी मोटी शिकायतों को दरकिनार कर सकते हैं तो साथ में समय बिताइए। यहां पर बहाना ढूंढिए समय बिताने का, तो रिश्तों में जमी बर्फ जो है इसको पिघलाया जा सकता है। वहीं महीने के मध्य में घर की आर्थिक स्थिति या बच्चों के भविष्य को लेकर के कुछ गंभीर चर्चाएं आप दोनों के बीच होती हुई नजर आ सकती हैं। यदि आप विवाह के योग्य हैं तो किसी नए रिश्ते की तलाश में थे तो इस महीने के उत्तरार्ध में कोई ऐसा प्रस्ताव आ सकता है आपके लिए जो आपकी जीवन शैली और सोच से मेल खाता हो। पुराने मतभेदों को सुलझाने के लिए मार्च का तीसरा सप्ताह सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि इस दौरान आपकी वाणी में सौम्यता भी रहेगी, हृदय में दया का भाव भी प्रबल रहेगा। और महीने के अंतिम दिनों में आप अपने जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक स्थान की यात्रा या एकांत में समय बिताने की योजना बना सकते हैं। बाहरी दुनिया की भाग दौड़ का असर आपके बेडरूम तक नहीं पहुंचने दीजिएगा। अपनी निजी बातों को किसी तीसरे व्यक्ति के साथ में साझा करने की गलती मत कीजिएगा। जितना सीक्रेसी मेंटेन रखेंगे उतना ही ज्यादा बेहतर है, अपने रिश्ते को बुरी नजर से आप बचा पाएंगे। फिर बात होती है प्रेम की, रोमांस की, रिलेशनशिप की। तो प्रेम और रोमांस के दृष्टिकोण से यदि किसी के साथ में गहरे प्रेम संबंध में थे तो इस दौरान आप दोनों के बीच में बातचीत एक नया दार्शनिक और आध्यात्मिक रंग घुलने वाला है। आप अपने पार्टनर के साथ में भविष्य के सपनों को साझा करेंगे और अपने विचारों को न केवल समझेंगे पर उन्हें पूरा करने में आपका संबल भी बनेंगे। अब सिंगल लोग जो हैं मिंगल करने के लिए तैयार थे तो यह महीना काफी आपके लिए रहस्यमयी और रोमांचक बनने वाला है। मुमकिन है कि आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो सिर्फ और सिर्फ जो सपनों में आप सोचते थे परफेक्शन क्या होता है उस परफेक्शन के करीब आ जाए। यह मुलाकात किसी शांत स्थान में या लाइब्रेरी में या फिर किसी क्रिएटिव प्रोग्राम में, किसी कॉन्सर्ट में हो सकती है। शुरुआत में आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में थोड़ा संकोच कर सकते हैं, लेकिन आपकी आंखों की चमक और व्यवहार की शालीनता ये सामने वाले को आपकी ओर आकर्षित करने का पूरा काम करने वाली है। और पुरानी किसी कड़वाहट या पिछले रिश्ते की यादों में आप इस महीने को धुंधली होते हुए नजर आएंगे। ऐसे में जीवन में नए प्रेम के लिए जगह बनाइए और पुरानी बातों को भूल जाइए। महीने के अंतिम भाग में 21 तारीख के बाद आप अपने प्रियतम के साथ कहीं दूर सैर पर जाना या फिर तारों की छाव में दिल की बातें करना ऐसी योजना बना सकते हैं। जो लोग अपने प्रेम संबंध को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं तो उनके लिए इस समय अपने दिल की बात एक दूसरे से कह लेने के लिए समय बेहतर है, पर अभी के लिए इन बातों को परिवार के सामने लाने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। फिर बात होती है गृहिणी की। तो मीन राशि की गृहिणी विशेष तौर पे मार्च का ये महीना जो है ये भावनात्मक गहराई और घरेलू प्रबंधन के बीच में एक सुंदर संतुलन बनाने का है। यदि परिवार में पिछले कुछ समय से किसी बात को लेकर तनाव चल रहा था तो आपकी सूझबूझ और धैर्यवान व्यवहार इस कलह को शांत करने में मुख्य भूमिका निभाएगा। इस महीने आप घर की सजावट या वास्तु में कुछ ऐसे छोटे बदलाव कर सकती हैं जो मानसिक शांति और सकारात्मकता को बढ़ाने का काम करेंगी। और स्वयं के लिए यह महीना आत्ममंथन और अपनी छिपी हुई प्रतिभाओं को निखारने का संकेत देता है। घर की जिम्मेदारियों के बीच में आप अक्सर अपनी इच्छाओं को पीछे छोड़ देती थी, लेकिन मार्च का समय आपको फिर से अपनी किसी पुरानी रुचि या शौक की ओर लौटने के लिए प्रेरित कर सकता है। चाहे वो राइटिंग से संबंधित था, गार्डनिंग से संबंधित था, हैंडीक्राफ्ट से संबंधित, पेंटिंग से संबंधित था, तो इस दिशा में आपके कदम जरूर आगे बढ़ेंगे। अब जो गृहिणी सामाजिक कार्य या ये कहा जाए पब्लिक पर्सनालिटी है, बहुत सोशलाइट है, तो आपके लिए यहां पर अपने जीवन की कमान संभालने का समय है। कैसे लोगों से मिलते हैं, किन लोगों से बात करते हैं, किन को एंटरटेन करते हैं, ये यहां पे आपको सही तरीके से प्लान करना चाहिए। और महीने के उत्तरार्ध में आपको बच्चों की पढ़ाई और जीवन साथी की व्यस्तताओं के बीच में अपनी डाइट और अपने आराम पर ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरी है। परिवार के साथ में किसी छोटी धार्मिक यात्रा हो या किसी प्रिय रिश्तेदार के आगमन से घर में रौनक बढ़ने का काम हो सकता है। यह हुआ मार्च माह का मासिक राशिफल मीन राशि के लिए। आशा करता हूं कि आप सभी इस राशिफल को पूरी ध्यान से सुने हैं, अंत तक पहुंचे हैं। और अगर आपके पास में कोई भी ओपिनियन है, कोई भी एडवाइस है जो इस एपिसोड को और बेहतर बना सकती है तो अवश्य दीजिएगा। प्रयास यहां पर यही है कि पिताजी जिस तरीके से राशिफल हमेशा आपके सामने प्रस्तुत करते आए हैं उसी को यहां पर और बेहतर बनाया जाए, ताकि आप सभी के लिए आने वाला समय जो है
उसको बेहतर तरीके से समझ सकें और घर बैठे YouTube के माध्यम से अपने जीवन को बेहतर बना सकें। हमेशा आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।